ओके, तो लास्ट क्लास में हमने प्लेन पढ़ा था और प्लेन से रिलेटेड पॉइंट्स लिखे थे, डिफरेंट इक्वेशंस, डिफरेंट फॉर्म में प्लेन की डिफरेंट इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो सब हमने पढ़ा था। तो अब हम उस पर क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्लेन के बारे में दे रखा है डिटेल कुछ, और उसकी इक्वेशन हमको निकालनी है। क्वेश्चन है फाइंड वेक्टर इन कार्टेशियन, फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन in vector form and Cartesian form, vector and Cartesian form when plane passes through वन फोर सिक्स। एक पॉइंट दे रखा है जिससे प्लेन पास होता है और उसके नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, एंड नॉर्मल वेक्टर इज आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप। तो ये हमने सबसे पहले यही वाला पॉइंट डिस्कस किया था प्लेन की इक्वेशन में। तो प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमको एक तो प्लेन पे पॉइंट पता होना चाहिए, उसके जो परपेंडिकुलर है उस वेक्टर के वो वेक्टर पता होना चाहिए। तो उस वेक्टर से हमको क्या पता चलता है कि उस केस में जो प्लेन की इक्वेशन है वो इस तरह से होती है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे देखो जो ए वेक्टर है वो ये जो पॉइंट वाला होता है, जो पॉइंट होता है प्लेन में उसके द्वारा दिया जाता है, तो वो आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस सिक्स के कैप हो जाएगा। एंड एन वेक्टर ये बोला गया है कि जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो इसके द्वारा दिया जाता है, तो वो है आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप। ये चीज यहाँ पे रख दो, ये वैल्यूज। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस सिक्स के कैप डॉट आई माइनस टू जे प्लस के कैप इक्वल्स टू जीरो। तो ये तो इक्वेशन होगी हमारी वेक्टर की प्लेन की वेक्टर फॉर्म में। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम आर वेक्टर को हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप रखते हैं, और इसका अब इसके अंदर डॉट प्रोडक्ट दोनों से अलग अलग करके रखते हैं। तो ये आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप, इधर ये प्लस होता है और इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इसका आई का वन और जे का जे से माइनस एट, के का के से सिक्स। और इसको जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये एक्स माइनस टू वाई प्लस जेड इक्वल्स टू इधर आ जाएगा सेवन माइनस वन, तो उसको इधर ही ले आओ, प्लस का हो जाएगा वो, तो ये प्लस वन आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है वो कार्टेशियन फॉर्म में है। यही पूछा गया था, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म व्हेन प्लेन पासेस थ्रू 146 एंड नॉर्मल वेक्टर इज दिस। तो हम ऐसे हम इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है find equation of plane, find the equation of plane which passes through यहाँ पे तीन पॉइंट्स दे रखे हैं हमको, जिन पर तीन पॉइंट से प्लेन पास हो रहा है। तो प्लेन पासेस थ्रू 1,1,0, फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है 1,2,1 एंड थर्ड पॉइंट है वो है माइनस टू टू माइनस टू। तो ये भी फॉर्म हमने पढ़ी थी कि जब प्लेन के तक तीन पॉइंट्स दे रखे हैं तो इनको हम ए बी सी मान लेंगे। तो कुछ प्लेन इस तरीके से और उस पर तीन पॉइंट्स ऐसे माने थे, फिर उसमें हमने ये ए बी सी। तो उसके लिए हमने बताया था कि ये आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन की जगह क्या करते हैं, इसमें ए बी क्रॉस ए सी निकालते हैं। तो पहले हमको ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, ए सी वेक्टर निकालना पड़ेगा एंड उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो देखो ए दे रखा है बी दे रखा है, तो यहाँ से ए बी वेक्टर आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करके तो आएगा ये जे कैप प्लस के कैप, एंड जो ए सी वेक्टर है वो आएगा इसमें से ये माइनस करके, तो वो आएगा माइनस थ्री आई कैप प्लस जे कैप, तो जीरो हो जाएगा और के कैप में आ जाएगा माइनस टू
के कैप। अब ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर, वो इधर डिटर्मिनेंट से आई जे के, और यहाँ पे 0 1 1 ए बी सा, और ए सी का आएगा -3 0 -2। तो आई के रेस्पेक्ट में आएगा ये -2i, जे के लिए आएगा ये -3j, एंड के के लिए आएगा 0 -3 प्लस 3k कैप। ये आ गया हमारा ए बी क्रॉस ए सी, जिसको हम एन वेक्टर बोल रहे थे। तो यहाँ पे ये प्लेन की इक्वेशन में रख देंगे आर वेक्टर, और ए वेक्टर ये रहा आई कैप, ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको, प्लस जे कैप, यहाँ पे गलती की है कुछ तो, हाँ इसमें ये माइनस था ना इधर, सही है इधर। तो यहाँ पे ये आई प्लस जे, के तो उसका 0 है, डॉट इसका इसके साथ ए बी क्रॉस ए सी, यहाँ से आएगा -2i कैप -3j कैप प्लस 3k कैप इक्वल्स टू 0। अब इसको, ये तो आई वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन हुई, कार्टेशियन फॉर्म में इसको एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ -2i -3j प्लस 3k कैप इक्वल्स टू इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, जाके प्लस होगा तो वो आई -2 एंड -3, तो ये आ जाएगा -2x -3y प्लस 3z इक्वल्स टू -5, और इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये 2x प्लस 3y -3z -5 इक्वल्स टू 0। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म है और ये वेक्टर फॉर्म है। तो वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। वो ऑप्शन में कैसे पूछा गया है, जनरली दोनों पूछे जा सकते हैं, तो दोनों में हम कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन DCS या फिर डायरेक्शन कोसाइन, पूरा लिख देता हूँ, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल to the plane and perpendicular distance from origin, और प्लेन की इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल्स टू 5। तो क्वेश्चन को समझो, क्या दिया क्वेश्चन में, डिटरमाइन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल। तो जो प्लेन होता है उसका नॉर्मल, ऐसे कुछ एन वेक्टर, उसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं हमको, और दूसरा चीज क्या निकालनी है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इस प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, जो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है। और डायरेक्शन कोसाइन के लिए हम पहले हमको ये पता है कि इसके डायरेक्शन रेशियो है, वो होते हैं जो x by z के कोफिशिएंट्स होते हैं वो। तो 2 3 -1 इसके डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे, 2 3 एंड -1। अब जब डायरेक्शन रेशियो दे रखे होते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो ये चीज है हमारी डायरेक्शन कोसाइन, ये डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, जिनको हम एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होते हैं डायरेक्शन कोसाइन, और डायरेक्शन रेशियो होते हैं इनके रेशियो, जो कि ए बी सी से दिए जाते हैं। वे लिखने के लिए कुछ भी लिख दो, लेकिन ये एल एम एन स्टैंडर्ड यही है। तो बस समझने के लिए क्या है कि डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन कोसाइन के लिए डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन लाने के लिए उनके स्क्वायर रूट से डिवाइड करते हैं। तो याद जाएगा 2 अपॉन रूट 4 प्लस 9 13 14 कॉमा 3 अपॉन रूट 14 कॉमा -1 अपॉन रूट 14, ये इसके आ जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन था परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, उसका फॉर्मूला होता है, तो ओरिजिन हमारा होता है 0,0,0, ये सबको पता है। अब इसमें डायरेक्ट डिस्टेंस है, वो इस फॉर्मूला लगाएंगे तो वो आ जाएगा
इस पर रख दो 2 इंटू जीरो प्लस 3 इंटू जीरो माइनस 5 डिवाइडेड बाई रूट 4 प्लस 9 प्लस 1, तो आ जाएगा इसका मॉड 5 अपॉन रूट 14 थी हमारी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी लिख सकते हैं वो आ जाए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें ये रखा है फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन which is at a distance of 7 units, which is at a distance of 7 units from origin and normal to the vector 3 I cap plus 5 j cap minus 6 k cap। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो प्लेन है उसकी डिस्टेंस दे रखी है ओरिजिन से कितनी 7 यूनिट, और जो वेक्टर की जो परपेंडिकुलर है उसका वेक्टर दे रखा है। परपेंडिकुलर जो होता है ना नॉर्मल जिसको बोलते हैं एन वेक्टर, वो दे रखा है 3i प्लस 5j माइनस 6k। तो उसकी हमको वेक्टर फॉर्म निकालनी है, इक्वेशन की वेक्टर फॉर्म। तो अगर एक चीज हम देखें कि अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में जो इक्वेशन होती है उसमें हम ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू डी लिखते हैं, जिसमें ए बी सी क्या होते हैं नॉर्मल के जो वेक्टर होता है उसके डी आर एस होते हैं। तो इसमें डी आर एस 3 5 माइनस 6, तो 3 5 माइनस 6 को रेस्पेक्टिवली ए बी सी की जगह रख सकते हैं हम, माइनस 6 इक्वल्स टू डी। अब हमको इस इक्वेशन में डी मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो डी निकालने के लिए इन्होंने एक और कंडीशन दी है। क्या कंडीशन है कि इस प्लेन की ऑरिजिन से डिस्टेंस है वो 7 के बराबर है, तो जो ऑरिजिन से डिस्टेंस है उसको 7 के बराबर कर देते हैं। तो 3 माइनस जीरो 3 मल्टीप्लाइड 0 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 0 माइनस डी डिवाइडेड बाई 9 प्लस 25 प्लस 36 का स्क्वायर रूट। यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी। तो डी की वैल्यू देखो कितनी आएगी यहाँ से, टी इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाइड विद ये होता है 70 रूट 70 ना 45 70। तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो जो इक्वेशन है वो आ जाएगी 3x प्लस 5 बाई माइनस 6z इक्वल्स टू 7 रूट 70। और ये डिस्टेंस है वो हम प्लस माइनस भी लिख सकते हैं क्योंकि ये डी है वो दोनों हो सकती है प्लस माइनस अकॉर्डिंगली, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड होता है। जब मैग्नीट्यूड आएंगे तो ये प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस आएगा तो यहाँ पे भी हम प्लस माइनस लिख सकते हैं। ये इक्वेशन ये आंसर हो जाएगा। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच इज एट द डिस्टेंस ऑफ 7 एंड परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ये हो गया डी आर एस 3 5 माइनस 6 और जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो 7 आ जाएगी। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है फाइंड foot of perpendicular and image of origin in the plane प्लेन रखा है 2x प्लस 3y प्लस 4y
3y है प्लस 4z इक्वल्स टू 12। तो पुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला लिखा था, पुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला था x माइनस x1 अपॉन a। तो x1 की जगह पे यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन के लिए तो 0 0 0, तो x माइनस 0 अपॉन इसका कोफिशिएंट, फिर y माइनस 0 अपॉन 3, z माइनस 0 अपॉन 4। ये 2 3 4 कहाँ से आया, ये कोफिशिएंट्स हैं वो होते हैं, इक्वल्स टू -1। और 0 0 हम इसमें रखेंगे तो आएगा -12 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है ये। तो ये तो यहाँ से x की वैल्यू देखो कितनी आएगी, ये आएगा 12 अपॉन 29, 24 अपॉन 29। सिमिलरली y आएगा 36 अपॉन 29 एंड z आएगा 48 अपॉन 29। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो आ गया जो Q बोलते हैं, अगर इस पॉइंट को P मानते हैं तो, क्योंकि हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है पी क्यू, हम ऐसे मान लेते हैं ये P पॉइंट 0 0 0 Q जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ तो Q डैश जो कि इमेज, तो वो आ जाएगा 24 अपॉन 29 36 अपॉन 29 एंड 48 अपॉन 29। Similarly we can find the image P dash, रिफ्लेक्शन और इमेज ऑफ P। तो उसके लिए डिफरेंस यहाँ पे चेंज आता है 2 टाइम्स। जब 2 टाइम्स इसको सॉल्व करेंगे तो समझ सकते हैं इसमें डबल हो जाएगा, इसी केस में डबल हो रहा है जब ये 0 0 था इसलिए, अगर बाकी यहाँ पे 0 0 की जगह कुछ और होता तो ये डबल नहीं होता। बाकी हम तो सॉल्व कर ले रहे हैं पूरा, सॉल्व करना क्योंकि आसान क्वेश्चन होते हैं ऐसे, उसके चक्कर में गलत नहीं आना चाहिए। -12 अपॉन 29, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 48 अपॉन 29, y की वैल्यू आ जाएगी 72 अपॉन 29 एंड z की वैल्यू आ जाएगी 96 अपॉन 29। तो जो p डैश है वो आ जाएगा हमारा 48 अपॉन 29, 72 अपॉन 29, 96 अपॉन 29। तो ये हमारे रिफ्लेक्शन या इमेज हो गई और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ, फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ by the plane 2x plus y plus z equals to माइनस z कर लेते हैं, माइनस z equals to 5 on the coordinate axis। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इसके जो प्लेन है उसके द्वारा जो इंटरसेप्ट्स बनेंगे वो हमको बताने हैं। इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस पे निकालने के लिए दो तरीके हैं, एक तो हमने जो इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन लिखी थी x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1, या तो इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट कर लो तो वहां से डायरेक्ट आ जाएंगे। तो देखो इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, तो इसको पहले 5 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो ऐसे कुछ बनेगा, इधर बना गया। अब एक्स वाई जेड इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको 1 +1 बनाना है, तो x अपॉन 5 अपॉन 2 लिखेंगे इसको, ये y अपॉन 5 और इसको z अपॉन -5, क्योंकि पॉजिटिव में हमको रखना है, इक्वल्स टू 1। अब जो हमारे इंटरसेप्ट हैं तो a हो जाएगा यहाँ से 5/2, b हो जाएगा 5 एंड c हो जाएगा -5, यही हमारे आंसर आ जाएंगे। तो एक तो तरीका ये हो गया मेथड 1, ये सही है। सेकंड मेथड में क्या करेंगे, जब हमको x इंटरसेप्ट निकालना है, x इंटरसेप्ट के लिए y और z को 0 रख देंगे इस इक्वेशन में, फॉर x इंटरसेप्ट अगर y और 0 रखेंगे तो 2x इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से x की वैल्यू 5/2 आ जाएगी। y इंटरसेप्ट के लिए x और z को 0 रख दो, क्योंकि इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि x एक्सिस या y एक्सिस को ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो y इंटरसेप्ट के लिए अगर हम x और z को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और सिमिलरली z इंटरसेप्ट के लिए
एक्स और वाई को 0 रखते हो तो -5 आएगा। ये हमारी 3 वैल्यू आएगी 5/2 5 एंड -5। ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। प्लेन दे रखे हैं, पहला है आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इक्वल्स टू 5 एंड सेकंड है वो है आर वेक्टर डॉट 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप इक्वल्स टू 3। तो हमको पता है कि जो दो प्लेन के बीच के एंगल है वो उनके परपेंडिकुलर के एंगल के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर देखें तो यहाँ पे जो n1 वेक्टर है वो 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप होता है और यहाँ पे जो n2 वेक्टर है वो इसके द्वारा आएगा 3i माइनस 3j प्लस 5k कैप। और cos थीटा होता है, जो फॉर्मूला है उसमें क्या था हमारा n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2। तो cos थीटा यहाँ पे n1 डॉट n2 करेंगे तो ये 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप डॉट 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड आएगा 4 4 8 और 9 17 और इसका आएगा 9 9 18 और 25 25 18 43 और जो ऊपर इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 6 माइनस 15 डिवाइडेड बाई रूट 17 रूट 43। ठीक है, तो 6 कट गया तो यहाँ से थीटा आ गया cos इनवर्स -5 अपॉन रूट। थोड़ा अजीब सा आ रहा है, ठीक है, हो सकता है ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा अजीब सा आ रहा है लेकिन बना रहा है, उससे क्या हमारे तो ऑप्शन मैच होना चाहिए। या फिर बोर्ड में आए तो बोर्ड में भी यही आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन of plane that contains the point 1 minus 1 2 and is perpendicular to 2x plus 3y minus 2z equals to 5 and x plus 2y minus 3z equals to 8। तो क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है एंड इस पॉइंट से पास होता है। तो परपेंडिकुलर दो ये प्लेन है, इनके परपेंडिकुलर दोनों के परपेंडिकुलर है। तो हमको पता है कि दोनों के परपेंडिकुलर क्या चीज होती है, कोई भी जैसे लाइन में हमने देखा था कि दोनों से परपेंडिकुलर है तो उसके उसके परपेंडिकुलर के जो परपेंडिकुलर है इसके भी जैसे प्लेन है, प्लेन में क्या होगा, जैसे दो प्लेन ऐसे, अब इसके भी परपेंडिकुलर प्लेन इसके भी परपेंडिकुलर, तो वो ऐसे आएगा ना। तो दोनों का ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं प्लेन, क्योंकि ये इनका ये जो डी आर एस परपेंडिकुलर के डी आर एस है उनका रेशियो सेम नहीं है। अगर सेम होता तो पैरेलल हो सकते थे। अगर दो प्लेन पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट करेंगे तो लाइन बनाएंगे। तो उस केस में हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे दो प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाला तरीका, वो होता है P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल्स टू 0। तो ये अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो 2x प्लस 3y माइनस 2z -5 प्लस, या फिर इसमें थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन को चेंज क्या कर रहे हैं,
कि find the equation of plane that contains point 1 minus 1 2 and passes through intersecting line, और इसकी लैंग्वेज ऐसे है and contains intersecting line of वो दोनों प्लेन कौन कौन से हैं? वो है 2x plus 3y minus 2z equals to 5 and x plus 2y minus 3z equals to 8. तो इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था कि फैमिली ऑफ प्लेन्स का क्वेश्चन है, तो उसके लिए p1 प्लस लैम्डा p2, p1 ये है 2x प्लस 3y माइनस 2z माइनस 5 प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 8 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये किससे पास होता है, वो पॉइंट दे रखा है कंडीशन के लिए। यहाँ अगर इससे पास कराएंगे इसके तो लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा को वापस रख देंगे तो यहाँ से प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब इसमें रखेंगे ये, जब हम ये पॉइंट तो आएगा 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 प्लस लैम्डा टाइम्स 1 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 इक्वल्स टू 0, आएगा ये 543। तो 543 आएगा -10 प्लस लैम्डा टाइम्स ये -15 इक्वल्स टू 0, 16 माइनस 15 10, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -2/3, इसको यहाँ पे रख देंगे तो 2x प्लस 3y माइनस 2z माइनस 5 माइनस 2/3 x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 8 इक्वल्स टू 0। और इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 6x आएगा माइनस 2x, 6x माइनस 2x तो 4x, और यहाँ से माइनस 4y प्लस 9 तो ये 5y माइनस 6z और प्लस 6z, तो z तो 0 हो गया, और ये -15 उधर प्लस 16, -15 प्लस 16 प्लस 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ये प्लान। कैसे निकाला समझ में आया? p1 प्लस लैम्डा p2, क्योंकि फैमिली ऑफ क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट कंटेन्स द पॉइंट एंड कंटेन्स इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ दीज प्लेन्स। इन प्लेन के इंटरसेक्टिंग लाइन से पास होने वाला, तो फैमिली ऑफ प्लेन्स का हो गया क्वेश्चन। फैमिली ऑफ प्लेन्स में क्या करते हैं हम, p1 प्लस लैम्डा p2 इक्वल्स टू 0, ये याद रखना है। उसके लिए लैम्डा निकालने के लिए क्या करते हैं, लैम्डा निकालने के लिए कंडीशन दी जाती है, तो जब हमने कंडीशन लगाई ये पास होता है इससे, तो ये जो पॉइंट हम सेटिस्फाई कराएंगे तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू -2/3 वापस करके आंसर आ गया। ठीक है, ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। Find the equation of the plane on which foot of perpendicular या फिर perpendicular from origin edge, या foot of perpendicular लिखना चाहिए इसको, plane on which foot of perpendicular from origin is, वेक्टर गिवन है, वेक्टर फॉर्म में है वो है 4i माइनस 2 माइनस 5, 4i माइनस 2j माइनस 5k के। तो ये हमारा थर्ड केस है, जिसमें क्या था हमारा, के प्लेन और ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये जो पॉइंट है वो ओरिजिन है, और ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो 4 माइनस 2 माइनस 5 है। तो हम क्या करते थे, यहाँ इस केस में एक आर वेक्टर मानते थे, और जो क्या लगाते थे, ये ए वेक्टर का मानते थे, इसमें जो हमारा था आर माइनस ए वेक्टर डॉट एन, ये तो हमारी प्लेन की इक्वेशन होती है। तो एन जो एन वेक्टर है वो हमारा यहाँ से ये आता था,
पी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस पी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस पी वेक्टर, तो वो आ जाता है 4i माइनस 2j माइनस 5k, और इस केस में ए वेक्टर भी वही होता है। तो ये जो इक्वेशन थी वो आर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू, ये भी ए ही है क्योंकि एन वेक्टर यहाँ पे और ए वेक्टर बराबर आते हैं ना, तो पी तो 0 है, यहाँ से एन वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर आता है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला भी याद हो तो ऐसे ड्राइव किया था हमने, यहाँ पे इसको भी ये भी ए ही वेक्टर आता है, तो उस केस में हम यहाँ पे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट ए वेक्टर ये वाला होता है 4i माइनस 2j माइनस 5k इक्वल्स टू, इसके मैग्नीट्यूड का स्केल तो आएगा 16 प्लस 4 20 प्लस 25 45, ये आ जाएगा 4x माइनस 2y माइनस 5z इक्वल्स टू 45। तो अब ये याद भी रख सकते हैं कि जब ये ऐसे होता है तो ये जो डॉट प्रोडक्ट का इधर जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ओरिजिन से, ठीक है। ओके।